नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे आंतों से संबंधित बीमारी क्यों होती है। आंतों में कैंसर क्यों होता है। आंतों को स्वस्थ रखने के लिए हम क्या खाएं और क्या वो 6 कारण है जिसके कारण हमारे आंतों में कैंसर होता है। इसको पहचाने कैसे, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। दोस्तों हम डेली रूटीन में जो चीज़ें खाते हैं, इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी छुपी होती हैं जो आंतों के लिए सबसे खतरनाक है। अगर आपको बार बार कब्ज की शिकायत है, कब्ज ठीक नहीं हो रही है, आपके पेट में सूजन है, भारीपन लग रहा है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा गैस एसिडिटी बन रही है, तो आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर हमारी आंतें स्वस्थ हैं तो दोस्तों हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा। अगर हमारी आंतें कमज़ोर है, हमें बार बार गैस की शिकायत है, बार बार कब्ज की शिकायत रहती है, तो दोस्तों हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। और जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है, कमज़ोर होती है, वो बार बार बीमार पड़ा रहता है। तो आंतों को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, इससे संबंधित सारी जानकारी शेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं वो कौन से कारण हैं जिसके कारण आंतों से संबंधित बीमारियां ज़्यादा होने का खतरा रहता है। उनमें से पहला कारण है दोस्तों रेड और प्रोसेस्ड मीट। रेड और प्रोसेस्ड मीट अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं तो WHO की रिपोर्ट भी इसे मान चुकी है। 20% तक 20% तक कोलन कैंसर का खतरा का रिस्क बढ़ सकता है। दोस्तों इसे आपको रोकना होगा। ये सबसे बड़ा कारण माना 20% तक खतरे को बढ़ाता है। दूसरा है अगर आपको लंबे समय तक कब्ज की शिकायत बनी रहती। दोस्तों जब मल रुकता है तो उसमें मौजूद टॉक्सिन आंतों की परत को जला सकते हैं। इसके डीएनए इसके डीएनए क्या होते हैं दोस्तों, ये म्यूटेशन करते हैं। इसके डीएनए म्यूटेशन और कैंसर के रिस्क को बढ़ा देते हैं। तो आपको कभी भी कब्ज नहीं होना चाहिए। जैसे भी कब्ज की शिकायत हो तो कब्ज को दूर करने के लिए आप उससे संबंधित अपने खाने में परिवर्तन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। तीसरा कारण भी कुछ माना जाता है, वह है आनुवंशिक कारण। दोस्तों अगर परिवार में किसी को आंत का कैंसर हुआ है तो वहाँ पे थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, नहीं तो इसका रिस्क 2 गुना तक बढ़ सकता है। चौथा कारण है आंतों में पॉलिप्स। जैसे दोस्तों ये छोटे छोटे मांस के जो उभार होते हैं, जो अगर समय पर ना हटाए जाएं तो ये आंतों के कैंसर में बदल जाते हैं, यानी ये कैंसर में बदल जाता है। पांचवा कारण है दोस्तों इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज, यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी क्रोनिक सूजन जो है ये डीएनए को प्रभावित करती है और कोशिकाओं की ग्रोथ को बिगाड़ देती है। और जब कोशिकाओं का ग्रोथ बिगड़ जाता है तब दोस्तों ये कोलन कैंसर का रूप ले सकता है। जो इसके बाद अगला कारण है वो शराब और कोल्ड ड्रिंक्स। दोस्तों शराब और कोल्ड ड्रिंक्स दोनों ही बहुत ही खतरनाक है। ये दोनों चीज़ें ये दोनों चीज़ें दोस्तों कैंसर रिस्क को 30 से 35% तक बढ़ा सकती हैं। इसलिए अगर आप धूम्रपान, शराब, गुटखा और बहुत ज़्यादा मात्रा में कोल्ड ड्रिंक्स का प्रयोग कर रहे हैं तो आज से कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बंद कर दीजिए। कुछ लोग तो है खाली पेट शराब भी पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी पी लेते हैं, जबकि ये दोनों चीज़ें खाली पेट कभी नहीं लेनी चाहिए। पहली बात तो लेनी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपकी आदत है तो दोस्तों कभी भी ले तो खाली पेट ना लें। कोल्ड ड्रिंक्स कैसे नुकसानदेह हो सकती है इसे भी जान लेते हैं। दोस्तों 200 ml की जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है इसमें 26 से 27 ग्राम शुगर होता है, यानी चीनी होती है। अगर आप दिन भर में 2 से 3 बोतल 200 ml की पी रहे हैं
तो दोस्तों आप अपने आप को बीमारी के मुंह में ढकेल रहे हैं। 75 ग्राम से 80 ग्राम डेली आप चीनी ले रहे हैं, जो कि आपके शरीर को अंदर से खोखला करने के लिए बहुत ज़्यादा है। चीनी से बने हुए जितनी भी चीज़ें हैं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स हमें नहीं लेना चाहिए। कुछ और कारण है, जैसे दोस्तों लो फाइबर डाइट। आप जो कुछ भी खा रहे हैं उसमें फाइबर नहीं है, ये भी रिस्क को बढ़ाता है। प्रोसेस्ड किया गया फूड, प्रोसेस्ड किया गया यानी कि जो कंपनियों में बनाया जाता है, जो प्रोसीजर से बनाया जाता है, जैसे आपका ब्रेड हो गया, टोस्ट हो गया, स्किट हो गया, बिस्किट हो गया, आइसक्रीमें हो गई, पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज, ये जितनी भी चीज़ें इनमें फाइबर ना के बराबर है और ये प्रोसेस्ड की गई है। ये सारी चीज़ें किससे बनाई गई है? अगर मीठी चीज़ है तो मैदा और चीनी और रिफाइन तेल में छानी गई। अगर वो तीखी चीज़ है तो चीनी के स्थान पर उसमें क्या मिलाया गया है? चीनी के स्थान पर उसमें नमक और लाल मिर्च का प्रयोग किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए यानी आंतों के लिए सबसे खतरनाक है। तब दोस्तों हमें क्या करना चाहिए? ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। हमें खाना क्या चाहिए? तो चलिए दोस्तों अपने आंतों को हेल्थ रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या खाएँ इस पे ध्यान देते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात तो हमारे खाने में फाइबर युक्त चीज़ें होनी चाहिए। फाइबर युक्त चीज़ों की बात करें तो सबसे ज़्यादा फाइबर किसमें पाया जाता है? वो पाया जाता है दोस्तों हरी साग-सब्जियों में, ताज़े मौसमी फल में, बीन्स में। आप इसे रात को भिगो करके या अंकुरित करके भी ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में पाया जाता है, आप इसे भिगो कर ले सकते हैं। मोटे अनाज जैसे जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, चना, इसमें भी भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, तो हमें इसके भी आटे खाना चाहिए। सिर्फ गेहूँ और चावल पे नहीं डिपेंड रहना चाहिए और ये सारी चीज़ें हमें चोकर युक्त खाने चाहिए। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स और योगा भी बहुत ज़रूरी है। प्रोबायोटिक्स किसमें पाया जाता है? प्रोबायोटिक्स दोस्तों वैसे तो हर एक सब्जियों में, फलों में पाया जाता है, लेकिन सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है वो है डेयरी प्रोडक्ट। आपके घर का अगर डेयरी प्रोडक्ट है, दही, मट्ठा, छाछ, तो आप इसे ले सकते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोबायोटिक्स पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है। इसके अलावा हमें कुछ योगा करना चाहिए। योगा की बात करें तो दोस्तों अनुलोम विलोम, कपालभाति बहुत ज़रूरी योगा है। और दोस्तों हमें तनाव कभी नहीं लेना चाहिए। तनाव और सूजन को मैनेज करना चाहिए। इसके अलावा आप इसकी जाँच कोलोनोस्कोपी करा सकते हैं अगर आपको ऐसा कुछ लक्षण है डॉक्टर की निगरानी में। एएलएफटी करा सकते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट साल भर में 1 बार ज़रूर कराएँ। इससे आपके लिए लीवर की स्थिति का पता चलेगा। कोलोनोस्कोपी से दोस्तों आपके कोलन में यानी आंतों में कोई भी इन्फेक्शन है, उस जाँच से पता चल जाएगा। लेकिन ये सारी जाँचें हमें डॉक्टर की निगरानी में कराना चाहिए। तो दोस्तों सावधानी के लिए जागरूक रहना